बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है सबक नंबर 21, हरूफ खमरी व हरूफ शमसी। हरूफ यानी हर्फ, खमरी यानी खम्र। खमर के माने होते हैं चांद, अरबी में खमर चांद को कहते हैं। हरूफ शमसी, हरूफ यानी लेटर्स, अलिफ बा ता सा हरूफ। शमसी के माने शम्स, शम्स सूरज को कहते हैं। अब सवाल ये है कि इस सबक का नाम चांद और सूरज क्यों रखा गया। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए। सबसे पहले कायदा देखिए, अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जैसे वल कमरी, हुरूफ कमरी 14 हैं। बा जीम हा खा आइन गैन फा काफ काफ मीम नून वाउ हा हमजा या। एक ये हो गया हुरूफ खमरी। दूसरा हुरूफ शमसी, अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशमसी, हुरूफ शमसी भी 14 हैं। ता ता दाल दाल रोजा सीन शीन सौद ज़ौद तो ज़ौ लाम नून। कायदा सुनिए, सब गौर करें कायदे पे। जी बाजी। अब यहाँ पर देखिए, वल कमरी व शमसी, दोनों जो अरबी हुरूफ हैं, इन दोनों में किसी ने भी कोई नोटिस किया, कुछ फर्क नोटिस किया, थोड़ा सा या छोटा सा? क्या नोटिस किए? तीन है बाजी। अल कमरी में लाम के ऊपर जज़म है, समरी में दुआ है, तस्वीर है, और शमसी में अलिफ लाम को नहीं पढ़ रहे। हाँ, और अलिफ लाम वल कमरी में पढ़ रहे पाजी, और शमसी में अलिफ लाम को नहीं पढ़ रहे। शाबाश, बारकुमुल्लाह। तो यहाँ पर देखिए, सबक का नाम सूरज और चांद इसलिए रखा गया क्योंकि जो अरबी का लफ्ज है अल कमर यानी चांद, तो यहाँ पर अलिफ लाम इस्तेमाल हो रहा। ठीक है। दूसरा सूरज अशम्स, यहाँ पे भी अलिफ लाम इस्तेमाल हो रहा। लेकिन जब हम वल कमरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो अलिफ लाम है, इसमें से अलिफ को नहीं पढ़ रहे, सिर्फ लाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लाम पढ़ रहे हैं। और शम्स में अलिफ लाम दोनों को भी नहीं पढ़ रहे हैं। वल कमरी में लाम पढ़ रहे हैं, अलिफ को छोड़ दे रहे हैं। वल शम्सी में अलिफ लाम दोनों को भी छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से जो हुरूफ अलिफ लाम जिन हुरूफ से पहले आ रहा और उन हुरूफ पर आप सिर्फ लाम पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं हुरूफ खमरी। ठीक है। और जिन हुरूफ से पहले अलिफ लाम आ रहा और आप उस अलिफ लाम दो को भी छोड़ के उसके बाद वाले हर्फ से मिला के पढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं वशम्सी, यानी कि वो सूरज वशम्स की तरह है, और जो जिसमें लाम पढ़ रहे हैं वो वल कमरी की तरह है। समझ गए? जी बाजी। जी। अल कमरी, अलिफ लाम में से अलिफ छोड़कर लाम को पढ़ेंगे तो कौन सा फायदा होगा? वाउलिन कमरी हुर्फ खमरी हो रहा। अलिफ लाम दोनों को भी छोड़ के अगर पढ़ेंगे तो कौन सा फायदा हो रहा? शमसी। हुर्फ शमसी। तो अब यहाँ पर आपको हुरूफ खमरी के और हुरूफ शमसी के हुरूफ याद रखने हैं, और ख्याल करना है कि जहाँ पर इस तरह से लाम पढ़ेंगे वहां पर खमरी का फायदा होता, और जहाँ पर अलिफ लाम दोनों को भी नहीं पढ़ेंगे वहां पर शमसी का फायदा होता। समझ गए सब ये फायदा? ठीक है। वाव लाम जबर वल, काफ जबर क, वल क, मीम जबर मा, वल क़मा, रा ज़ेर री, वल क़मरी। इस तरह से हिज्जे करते हुए पढ़िए। आगे देखिए, हमजा जेर ई। अब यहाँ पर जाल को डायरेक्ट शीन से मिला देंगे
کیونکہ تین حروف بھی یہاں پر بیچ میں خالی ہیں، کسی پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے، شین پہ تشدید ہے، تو لہذا زال کو شین سے ملا کے پڑھیں گے. اذا الشمس، اس طرح سے پریکٹس کیجیے. اب اگلا قاعدہ ہے لفظ اللہ کا قاعدہ. جس طرح سے را ساکن کے قاعدے پڑھے ہم کہ رائے ساکنہ سے یا رائے مشددہ جو قاعدہ ہم اس سے پہلے پڑھے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اسی طرح سے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام باریک پڑھا جاتا ہے. لام کی اصل صفت یعنی پڑھنے کا طریقہ باریک پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ لفظ اللہ کا لام ہے، لفظ اللہ کا لام یعنی یہ جو ہے یہ لفظ اللہ ہے، اللہ کا لفظ ہے، یہ جو بیچ کا تشدید والا جو لام ہے اس کو لفظ اللہ کا لام کہتے. اب اس لام سے پہلے اگر زبر آیا تو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، ان اللہ، ایسے پیش آیا تو بھی موٹا پڑھیں گے، حدود اللہ. بس زیر آیا تو باریک پڑھیں گے، بل اللہ. ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آیا تو موٹا پڑھیں گے، اور باریک کب پڑھیں گے؟ دے رہا ہے تو زیر آیا تو باریک پڑھیں گے. تو یہ صفحہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، سب سے پہلے قاعدہ یاد کرنا اور اس کے بعد سبق کی مشق کرنا، کل قاعدوں کے ساتھ سنانا. آج کا سبق سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی باجی. کوئی سوال؟ نہیں باجی. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.